दिस इज ज्योत्सना। वेलकम टू रिमाइंडर स्टडी। आज हम जो टॉपिक करेंगे वो है आपका सेल डिवीजन का एंड दिस इज द पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट जो है हमने डिस्क्राइब कर दिया है। आज हम देखेंगे पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, दैट इज सेल डिवीजन का। ओके, तो प्रीवियस जो है बताया था मैंने आपको कि सेल डिवीजन जो उसके अंदर सेल साइकिल होता है तो उसमें दो स्टेज होती हैं सेल साइकिल में। ठीक है, एक होती है इंटरफेज एंड सेकंड इज द एम फेज। ओके, तो जैसे ये सेल साइकिल है, इसमें क्या होगा, एक फेज होगी आपकी इंटरफेज। फर्स्ट इज द इंटरफेज। इंटरफेज में कौन कौन सी स्टेज आई थी? G1, S एंड द G2 स्टेज। उसके बाद सेकंड स्टेज है कौन सी? एम फेज। ओके, इस एम फेज को जो है हम माइटोसिस फेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइटोसिस फेज। तो आज हम ये वाली फेज पढ़ेंगे, दैट इज द एम फेज। ये हमने पहले कर ली है। तो क्या था यहाँ पे, जैसे ये सेल साइकिल था जिसमें ये वाली सिंथेसिस स्टेज थी। ओके, एस स्टेज, दिस इज द G2, दिस इज G1। बाकी जो रेस्ट रह गया वो सारी आपकी किसमें आती है? एम फेज में। ये क्या है? इंटरफेज। ओके, दिस इज इंटरफेज। यहाँ पे क्या है? एम फेज। अब एम फेज जो है वो किससे स्टार्ट होती है? प्रोफेज से। स्टार्ट विद द प्रोफेज स्टेज। ओके, सेकंड कौन सी है? मेटाफेज। थर्ड एनाफेज एंड लास्ट इज द टेलोफेज। और एक और स्टेज आती है इसी में, डिवीजन जब होता है सेल के अंदर, उसको भी इसी में इंक्लूड करते हैं, साइटोकाइनेसिस। ओके, तो आज हम इन स्टेज को पढ़ेंगे जो स्टार्ट होती है विद द प्रोफेज एंड एंड होती है विद द साइटोकाइनेसिस। ओके, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि माइटोसिस जो डिवीजन होता है, ठीक है, वो कैसे होता है, जिसमें एक सेल से जो है दो डॉटर सेल बनती हैं और वो दोनों डॉटर सेल कैसी होंगी? बिल्कुल जेनेटिकली सिमिलर होंगी अपनी पेरेंट सेल से। ठीक है, और उनमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। जितना पेरेंट सेल में क्रोमोसोम होंगे उतने ही किसमें होंगे? डॉटर सेल में क्रोमोसोम होंगे। जैसे ये सेल है जो ये डिवाइड हुई और इसने दो जो है जेनेटिकली सिमिलर सेल दी। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? माइटोसिस डिवीजन की, जो हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, जो पेरेंट सेल होगा और जो ये डॉटर सेल है, ये दोनों आपस में सिमिलर है। और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं पेरेंट सेल के, वही किसके होंगे? उतने ही डॉटर सेल के होंगे। मान लिया जैसे ह्यूमन बींग्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं? 46। अब पेरेंट सेल के 46 क्रोमोसोम है, तो इसमें भी कितने होंगे? 46 क्रोमोसोम एंड 46 क्रोमोसोम, यानी कि 23 पेयर। अगर पेयर की बात करें तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, और अगर नंबर की बात करें तो 46। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है इक्वल होने की वजह से इन द पेरेंट सेल और इन द डॉटर सेल, इसलिए इस माइटोसिस डिवीजन को क्या बोला जाता है? इक्वेशनल डिवीजन। ओके, दिस इज आल्सो नोन एज इक्वेशनल डिवीजन। ओके, ये पॉइंट था एक। उसके बाद आता है कि जो माइटोसिस डिवीजन है, जो एम फेज है, वो स्टार्ट होती है विद द कैरियोकाइनेसिस और एंड होती है विद साइटोकाइनेसिस। अब जो कैरियोकाइनेसिस है उसमें स्टेज आती है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या है कि सेल के अंदर जो भी न्यूक्लियस वाला जो पोर्शन है उसमें जो डिवीजन होगा, ठीक है, क्रोमोसोम जो सेपरेट होंगे, ठीक है, तो उसमें जो भी डिवीजन होगा वो इंक्लूड होता है कैरियोकाइनेसिस में। बाद में जो सेल का साइटोप्लाज्म वाला पार्ट है, जब उसमें डिवीजन होता है तो वो आता है साइटोकाइनेसिस में। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि ये सेल है, ठीक है, और उसके अंदर न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है।
तो इसमें जब डिवीजन होता है तो उस वाली स्टेज को बोलते हैं हम कैरियोकाइनेसिस। जब इस वाले साइटोप्लाज्म के अंदर जो है डिवीजन होता है तो उस स्टेज को बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। तो यही होता है कि माइटोसिस जो होता है वो स्टार्ट होता है विद द कैरियोकाइनेसिस एंड एंडिंग होती है विद साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो एक पॉइंट ये है इंपॉर्टेंट कि जो माइटोसिस डिवीजन है स्टार्ट विद कैरियोकाइनेसिस मीन्स न्यूक्लियर डिवीजन एंड एंड्स विद, कंप्लीट किसके साथ होता है, साइटोकाइनेसिस मीन्स डिवीजन इन साइटोप्लाज्म, डिवीजन इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब हम वन बाय वन जो है स्टेज करेंगे। जैसे जो एम फेज की जो फर्स्ट स्टेज है वो कौन सी है, प्रोफेज। ओके, तो हम वन बाय वन करेंगे। फर्स्ट स्टेज है दैट इज द प्रोफेज। प्रोफेज स्टेज, ये फर्स्ट स्टेज है माइटोसिस की। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे हमें पता है कि जो इंटरफेज की एस स्टेज थी और जो G2 स्टेज थी, इनमें क्या बन रहा था, एस स्टेज में क्या बना था, डीएनए का सिंथेसिस हुआ था। तो जो अब नया डीएनए बना है वो क्या होगा, एक मास की फॉर्म में होगा सेल के अंदर। ठीक, जो न्यू डीएनए मटेरियल वो कैसे होगा, एक मास की फॉर्म में होगा। तो सबसे पहले प्रोफेज स्टेज में जब डिवीजन होना स्टार्ट होगा तो क्या होगा, जो भी वो मास है वो अनटेंगल्ड होना स्टार्ट होगा। ठीक, जो भी क्रोमेटिक मटेरियल है, ठीक है, क्रोमोसोम्स का क्या होगा, कंडेंसेशन होगा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट ही क्या है, कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमेटिक मटेरियल। ओके, जो भी डीएनए बना था वो मास की फॉर्म में है और वो सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, कंडेंसेशन होना स्टार्ट हो जाएगा और जब वो सेपरेट होगा, ठीक है, तो किसकी फॉर्म ले लेगा, क्रोमेटिड्स। क्रोमोसोम किसकी फॉर्म में आ जाएगी, क्रोमेटिड्स की फॉर्म में आ जाएगी। तो यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होगी, क्रोमेटिड्स की फॉर्मेशन होगी, क्रोमेटिड्स फॉर्मेशन। अब जो ये क्रोमेटिड्स होते हैं ये आपस में ज्वाइन कैसे होंगे, तो इनके बीच में एक सेंट्रोमियर होता है जो क्रोमेटिड्स को आपस में ज्वाइन करके रखता है। जैसे अगर मैं डायग्राम से दिखाऊं तो फर्स्ट स्टेज क्या है कि यहाँ पे सेल है, उसके अंदर जो है ये वाला अंदर वाला पोर्शन है जिसमें पहले एक मास की फॉर्म में जो है ऐसे जो है डीएनए मटेरियल है। ठीक है, सबसे पहले इसका क्या हुआ, कंडेंसेशन हुआ। कंडेंसेशन हुआ मतलब सेपरेशन होना स्टार्ट हुआ, ये एंटेंगल्ड होना स्टार्ट हुआ मास। तो उसने जो क्रोमोसोम्स है उन्होंने किसकी शेप ले ली, क्रोमेटिड्स की शेप ले ली। ठीक है, क्रोमेटिड्स की शेप ले ली। यहाँ पे ऐसे इस शेप में आ गए। अब ये जो क्रोमेटिड्स हैं ये आपस में ज्वाइंट होंगे विद द हेल्प ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर की हेल्प से जो है एक दूसरे के साथ अटैच होंगे। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सेंट्रोमियर, ये ऐसे। और यहाँ पे थर्ड पॉइंट क्या आता है कि जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये क्या हो जाएगी, डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। अब जैसे ये ब्रेक डाउन से दिख रही है आपको टूटी हुई, ऐसे ये क्या हो जाएगा, इसका ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या आता है, डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन या फिर डिसोल्यूशन या फिर ब्रेक डाउन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप। ओके, और इस स्टेज के लास्ट तक जाते जाते जब ये फेज जो है वो एंडिंग होने पे आती है, प्रोफेज यानी कि जो लेट प्रोफेज होगी, ठीक है, उसमें क्या होगा, लेट प्रोफेज में उसमें जो भी हमें पता है कि सेल के अंदर जो है ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी बॉडीज हो गई, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये सब क्या हो जाएंगे, कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएंगे एट द एंड ऑफ दिस स्टेज। तो ऑल ऑर्गेनेलिस get completely
डिसअपियर, ठीक है। तो कंप्लीटली जो है क्या हो जाएंगी, डिसअपियर हो जाएंगी। ओके, तो ये थे पॉइंट प्रोफेज स्टेज के, जिसमें सबसे पहले क्या होगा, जो भी एंटेंगल्ड मास है उसका जो है सेपरेशन होगा, ठीक है। जो टेंगल्ड मास उसका एंटेंगल्ड होना स्टार्ट होगा, कंडेंसेशन होगी क्रोमेटिन मटेरियल की, जो भी मास का गुच्छा है वो सेपरेट होना स्टार्ट होगा। क्रोमोसोम्स जो है किसकी शेप ले लेंगे, क्रोमेटिड्स की शेप ले लेंगे, ठीक है। अब हर एक क्रोमेटिड्स जो है, जो आपस में दो क्रोमेटिड्स ज्वाइंट हैं, वो किससे ज्वाइंट है, विद द हेल्प ऑफ दिस सेंट्रोमियर, ठीक है। उसके बाद डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसका जो है ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे एक और पॉइंट आता है कि जो स्पिंडल, माइटोटिक स्पिंडल होती है, उसका इनिशिएशन होना स्टार्ट हो जाता है, किसकी हेल्प से, इनिशिएशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल विद द हेल्प ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स यहाँ पे बनेंगे ऊपर, उनकी हेल्प से जो है माइटोटिक स्पिंडल का इनिशिएशन होगा, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड जो भी प्रोटीनेशियस कंपोनेंट है इसके अंदर, प्रोटीनेशियस कंपोनेंट ऑफ द सेल की हेल्प से, ठीक। तो ये थी प्रोफेज स्टेज। उसके बाद आती है सेकेंड स्टेज, दैट इज द मेटाफेज स्टेज। सेकेंड स्टेज कौन सी है, दैट इज द मेटाफेज सेकेंड स्टेज है माइटोसिस की। इसमें क्या होता है, इसकी जो, अगर हम देखें कि मेटाफेज स्टेज को देखेंगे तो उसकी इनिशिएशन ही किससे होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है यहाँ पे कंप्लीटली ब्रेक डाउन होके डिसअपियर हो जाती है, ठीक है। और सेकंड क्या है कि कंडेंसेशन, यहाँ पे जो क्रोमेटिड्स हैं पूरे तरीके से वो क्रोमेटिड्स की फॉर्म ले लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट तो क्या है कि यहाँ पे कंप्लीट ब्रेक डाउन हो जाता है, किसका, कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप, ओके। अब देखो, अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, सेल के जो न्यूक्लियस है वो नहीं है, तो यहाँ पे क्रोमोसोम जो है हमें इजीली विजिबल है। तो ये वाली स्टेज जो है सबसे बेस्ट होती है अगर हमने मोर्फोलॉजी देखनी है क्रोमोसोम्स की, मतलब उसका बाहर वाला जो भी स्ट्रक्चर है कि उसकी शेप कैसा है, क्रोमोसोम्स का साइज कैसा है, ठीक है। तो जो मोर्फोलॉजी होती है क्रोमोसोम की, उसको बेस्ट स्टडी कर सकते हैं हम इस स्टेज पे, ठीक है। तो जो मोर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम है वो अच्छे से इस स्टेज पे देखी जा सकती है, मोर्फोलॉजी ऑफ द क्रोमोसोम्स। अब इस स्टेज में होता क्या है कि जो भी क्रोमेटिड्स होंगे उनके ऊपर जो है एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। जैसे ये क्रोमेटिड्स हैं, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होगा इनके ऊपर ऐसे, ठीक है, ऐसे ये है एंड दिस इज, तो ये इस डिस्क स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, काइनेटोकोर। अब इस काइनेटोकोर का काम क्या है, इसका फंक्शन ये है कि ये जो है, जो स्पिंडल फाइबर्स होंगे उसके साथ जो है इन क्रोमेटिड्स को अटैच करेगा, ठीक है। जैसे हमने फर्स्ट स्टेज में बोला था कि इनिशिएशन होगी स्पिंडल फाइबर, अब यहाँ पे क्या हो गया, जो स्पिंडल फाइबर है वो बन गए, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो अपोजिट पोल्स की तरफ चले गए। जैसे ये वाली स्टेज है, यहाँ पे क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है, दीज आर द माइक्रोट्यूब्यूल्स। यहाँ पे स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन हो चुकी है, यहाँ पे अब क्या होंगे, जो क्रोमेटिड्स होंगे वो इन काइनेटोकोर की हेल्प से जो है इन स्पिंडल फाइबर से अटैच होंगे। जैसे ये क्रोमोसोम है, ये काइनेटोकोर है इसका, और फर्दर एक और क्रोमोसोम है, तो ये ऐसे अटैच होंगे इन स्पिंडल फाइबर पे, ओके, ऐसे ही अटैच होंगे, ठीक। उसके बाद इसमें क्या होगा कि जो फर्स्ट पॉइंट तो यही है कि काइनेटोकोर क्या करेंगे, काइनेटोकोर जो है हेल्प इन अटैचमेंट ऑफ क्रोमेटिड्स टू द स्पिंडल, ओके। एंड जो सबसे मेन पॉइंट है इस स्टेज का वो क्या होता है कि ये जो भी क्रोमोसोम्स होते हैं
ये स्पिंडल इक्वेटर पे एक लाइन में जो है अरेंज्ड हो जाती हैं, ठीक है, यानी कि स्पिंडल अलाइनमेंट हो जाती है इनकी। जो भी क्रोमोसोम्स होंगे ये क्या हो जाएंगे, अलाइंड हो जाएंगे एट द स्पिंडल इक्वेटर पे। कैसे, जैसे दिस इज द सेल, ओके, और ये क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है, एंड यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स। अब इस पे जो है ये अरेंज हो जाएंगे क्रोमोसोम्स। कैसे, जैसे विद द हेल्प ऑफ दिस काइनेटोकोर की हेल्प से जो है ये अटैच हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, ऐसे एक लाइन में ये अलाइनमेंट हो जाएगी इनकी क्रोमोसोम। और इसी अलाइनमेंट की वजह से इसको नाम दिया गया है मेटाफेज प्लेट, ठीक है। ये क्या बनाती हैं, इस वाली फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, मेटाफेज प्लेट या फिर इक्वेटोरियल प्लेट। क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट भी बोला जाता है इसको, ठीक है। तो ये फीचर है इसकी मेटाफेज स्टेज की कि यहाँ पे कंप्लीट जो है ब्रेक डाउन हो जाएगा, न्यूक्लियर एनवेलप जो है बिल्कुल गायब हो जाएगी। और क्या है, मोर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम्स, यहाँ पे आसानी से हम देख सकते हैं कि क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर कैसा है, कैसी उनकी शेप है। थर्ड पॉइंट क्या है कि यहाँ पे काइनेटोकोर जो है उनकी फॉर्मेशन हो जाती है, और उनका काम क्या है कि जो भी क्रोमोसोम्स होंगे उनको स्पिंडल फाइबर से अटैच करने में हेल्प करेंगे। फोर्थ पॉइंट क्या है कि क्रोमोसोम्स जो है मूव करना स्टार्ट कर देंगे और कहाँ पे आ जाएंगे, स्पिंडल इक्वेटर पे आ जाएंगे, और क्या बना देंगे, मेटाफेज प्लेट बना देंगे, जिसको क्या बोला जाता है, इक्वेटोरियल प्लेट भी बोला जाता है। तो ये थी मेटाफेज सेकेंड स्टेज। उसके बाद आती है माइटोसिस की। देन आती है माइटोसिस की थर्ड स्टेज, ओके। थर्ड स्टेज दैट इज द एनाफेज स्टेज। ये कौन सी स्टेज है, थर्ड स्टेज है। इसमें क्या होगा, अब हमें पता है कि जो क्रोमेटिड्स थे, जो क्रोमोसोम्स थे, वो क्या हो गए, मेटाफेज प्लेट पे आ गए। अब क्या करना स्टार्ट होगा, जो उनका सेंट्रोमियर है, ठीक है, जैसे जो इनको दोनों को ज्वाइन करके रखा हुआ था क्रोमोसोम्स को, क्रोमेटिड्स को, जैसे ये सेंट्रोमियर था, अब ये क्या होना कर देगा, ये स्प्लिट हो जाएगा, ये टूट जाएगा, और इससे जो है दो क्रोमेटिड्स, सिस्टर क्रोमेटिड्स मिल जाएंगे हमें, एक ये वाली और एक ये वाली। अब जो ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं ये क्या करेंगी, जैसे अब ये इस फॉर्म में आ गई, ठीक है, इस फॉर्म में आ गई। अब ये जो है पोल्स की तरफ, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं उनकी तरफ जो है मूव करना स्टार्ट कर देंगी। जैसे ये सेल है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं एट द पोल, ठीक है। तो ये क्या करेंगी, स्पिंडल फाइबर्स के साथ जो है कहाँ चले जाएंगे, क्रोमेटिड्स जो बीच में थे, पहले लाइन पे थे, अब वो पोल्स की तरफ चले जाएंगे। तो कैसे हो जाएंगे, ये सेंट्रोमियर अगर इन पे स्प्लिट हो गया तो ऐसे ये हाफ इधर और हाफ जो है नीचे, ठीक है, ऐसे जो है ये आ जाएंगे। तो इस टाइप का कुछ दिखेगा अगर माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या बनता है इसमें कि जो सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर जो है वो स्प्लिट हो जाता है, ठीक है, स्प्लिट हो जाएगा, जिसकी वजह से जो है सिस्टर क्रोमेटिड्स बन जाएंगे, ठीक है, क्या बन जाएंगे, सिस्टर क्रोमेटिड्स या फिर डॉटर क्रोमेटिड्स जो है उनकी फॉर्मेशन हो जाएगी। और अब ये सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या करेंगे, पोल्स की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कुछ अपर पोल्स की तरफ चले जाएंगे और कुछ नीचे वाले पोल्स की तरफ। सो दे स्टार्ट मूव टूवर्ड्स द पोल, ठीक है, पोल की तरफ चले जाएंगे, और इस तरीके की कुछ शेप हमें दिखेगी इन द एनाफेज स्टेज। इसके ये दो ही पॉइंट हैं कि सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा, क्रोमेटिड्स बनेंगे सिस्टर क्रोमेटिड्स,
और वो सिस्टर क्रोमेटिड्स फिर क्या करेंगे, पोल की तरफ जाना स्टार्ट कर देंगे। ओके, फिर उसके बाद लास्ट स्टेज आती है, दैट इज द टेलोफेज स्टेज। ठीक है, लास्ट स्टेज कौन सी है आपकी, टेलोफेज स्टेज। दिस इज द फोर्थ स्टेज और फाइनल स्टेज भी बोल सकते हैं हम इसको ऑफ माइटोसिस। इसमें क्या होगा, अब हमें पता है कि जैसे एनाफेज स्टेज में क्या था, ये पोल्स की तरफ चले गए थे। ठीक है, ऐसे क्या था, पोल्स की तरफ क्रोमेटिड्स थे। ओके, तो अब जहां पे क्रोमेटिड्स हैं, अब ये जो है अपनी इंडिविजुअलिटी जो है वो लूज कर देंगे। ठीक है, इंडिविजुअलिटी लूज कर देंगे और किसकी फॉर्म में आ जाएगी, एक मास की फॉर्म में। यहाँ पे ये एक मास की फॉर्म में हो जाएंगे और ये भी मास की, मतलब मास बना लेंगे इकट्ठे। क्या हो जाएगा, इनका डीकंडेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या स्टार्ट हो जाएगा, डीकंडेंस ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। ठीक है, तो जिससे जो क्रोमेटिड्स हैं वो क्या हो जाएंगे, क्रोमेटिड्स कलेक्ट इन दी फॉर्म ऑफ मास, मास की फॉर्म में आ गए। ठीक है, एट द अपोजिट पोल्स, इस पोल पे भी मास की फॉर्म में कलेक्ट हो जाएंगे और नीचे वाले पोल पे भी मास की फॉर्म में कलेक्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे जो भी ऑर्गेनेलीज हैं, सबसे पहले जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो फर्दर, मतलब वो दोबारा से रिफॉर्म हो जाएगी। ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप क्या हो जाएगी, दोबारा जो है रिफॉर्म हो जाएगी, यहाँ पे दोबारा से बन जाएगी। ठीक है, और जो भी ऑर्गेनेलीज थी, सेल ऑर्गेनेलीज, वो भी क्या होंगी, वो भी रिफॉर्म हो जाएंगी। जैसे गोल्जी बॉडीज हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हैं, वो सारी यहाँ पे दोबारा रिफॉर्म हो जाएंगी। ऑर्गेनेलीज आर आल्सो रिफॉर्म। ठीक है, तो ये थी यहाँ पे किस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ पे बनेगा जैसे ये सेल है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि एक तो यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, कॉम्पैक्ट मास बन जाएगा, और एक ऐसा। ठीक है, ऐसे बन जाएगी। तो ये कौन सी स्टेज है, दैट इज द टेलोफेज स्टेज, जिसमें डीकंडेंस हो जाएगा जो भी क्रोमेटिन मटेरियल होगा। क्रोमेटिड्स किसकी फॉर्म में आ जाएंगे, मास की फॉर्म में। वो फर्दर जो है उनका एक गुच्छा बन जाएगा, मास की फॉर्म में आ जाएंगे। न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो फिर से बनना स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ पे बन जाएगी। और जो ऑर्गेनेलीज हैं वो भी दोबारा यहाँ पे रिफॉर्म हो जाएंगी। तो ये थी टेलोफेज स्टेज। उसके बाद लास्ट आती है, जिसको हम इसी में इंक्लूड करते हैं माइटोसिस में, दैट इज द साइटोकाइनेसिस। अब जैसा मैंने बोला आपको, साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या है, डिवीजन इन द साइटोप्लाज्म। अब जैसे जो टेलोफेज स्टेज थी, जिसमें क्या था, हमारे यहाँ पे जो है, यहाँ पे मास की फॉर्म में जो है कलेक्ट हो गए जो भी मटेरियल था। ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप दोबारा आ गई। अब जो ये बीच में जो साइटोप्लाज्म है, सेल जो है खुद को यहां से डिवाइड करेगी। ठीक है, सेल इट्सेल्फ डिवाइड